गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम एक्सरसाइज 5.3 का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन में कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, बस 10 से 15 मिनट का इंट्रोडक्शन है। हमने अर्लियर क्लासेस में क्या सीखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने सीखे थे। जैसे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, और जहाँ पे a शुड नॉट इक्वल टू 0। तो इसके रूट हमने अर्लियर क्लासेस में कैसे निकाले थे स्टूडेंट्स? हमने निकाले थे, सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये होता है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। अब इसकी वैल्यू अगर हमारे पास आती है पॉजिटिव, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू मीन्स पॉजिटिव आती है, तो हमारे पास इसके क्या होंगे, दो रियल रूट होंगे। ठीक है, अब वो रियल रूट कैसे डिस्टिंक्ट होंगे या इक्वल होंगे वो कैसे पता चलेगा हमें? देखिए, अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आता था ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव आता था, तो इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट होते थे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। क्लियर है? अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आती है, इक्वल टू 0, देन क्या मिलेंगे, टू इक्वल रियल रूट। ठीक है, ये सीखा था हमने। और हम रूट निकालते कैसे थे? निकालने का फॉर्मूला होता था हमारे पास -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या निकालते थे, रूट्स निकालते थे। अच्छा, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस देन 0, तब हमें पता होता था कि इसके क्या होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू डिस्टेंट का भी हमें नहीं पता था, सिर्फ इतना पता था हमें क्या मिलेंगे, दो इमेजिनरी रूट मिलेंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा तो। ठीक है, अब देखिए, अब इसके आज हम सीखेंगे स्टूडेंट्स, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास लेस देन 0 आता है तो इमेजिनरी रूट मिलेंगे, और वो हम निकालेंगे कैसे? फॉर्मूला यही सेम रहेगा। तो एक बार इसको फॉर्मूले को भी देख लीजिए कि इमेजिनरी रूट्स कैसे आएंगे। देखिए, हमारे पास फॉर्मूला होता था रूट निकालने का -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। देखिए, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये क्या आती थी, लेस देन 0। ठीक है, इसके अंदर से मैं क्या ले लूँगी, माइनस को कॉमन ले लूँ, क्या आ जाएगा, -b प्लस माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, और इसको मैं लिखूँगी 4ac माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्वांटिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, 4ac माइनस बी स्क्वायर, अब ये बन गई ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्योंकि माइनस तो इसके अंदर से मैंने बाहर ले लिया, अपॉन में 2a विच इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस को मैं क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर। क्लियर है? आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है ना, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2a। आयोटा स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर लेकर आइए, तो ये बन जाएगा, आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा बाहर, अपॉन में 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2a। तो ये हमारे पास दो रूट्स आएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और कैसे आएंगे, टू डिस्टिंक्ट इमेजिनरी। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट इमेजिनरी रूट्स आर पॉसिबल। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये था 5.3 का इंट्रोडक्शन। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। आई होप आप सभी का क्लियर होगा। सो देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट है, एक्स क्यूब प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है, नॉन ज़ीरो है। तो देखिए कैसे करते हैं हम, एक्स स्क्वायर को यहीं रखिए,
+3 है, 0 के साइड में जाके 0 -3 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -3, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये देखिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी। देखिए जैसे यहाँ पे किया था हमने, माइनस जो है वो आयोटा स्क्वायर बन गया था, फिर आयोटा की फॉर्म में बाहर आ गया स्क्वायर रूट से, ठीक है। तो सिमिलरली ये वाला माइनस भी आयोटा की फॉर्म में बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, और प्लस माइनस हमारे पास बाहर होता ही है, ठीक है। अब डायरेक्ट इस फॉर्मूले में भी पुट कर सकते हो, और ये क्वेश्चन सिंपली यहाँ से भी हो गया। तो हमारे पास इस इक्वेशन के 2 रियल रूट आ गए। क्या क्या आ गए, एक तो x की वैल्यू आ गई प्लस आयोटा रूट 3, और एक x की वैल्यू क्या आ गई माइनस आयोटा रूट 3। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2x² + x + 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके हमें रूट्स बताने हैं। तो देखिए हमारे पास a की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि 2, b की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 1, और c की वैल्यू क्या है, जो कांस्टेंट टर्म होती है वो, यानी कि 1 आ गई हमारे पास। क्लियर है स्टूडेंट्स। नाउ हम क्या निकालते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, b² - 4ac इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम पहले तो यही चेक कर रहे हैं ना। एक्चुअल में हमें पता है 5.3, अभी हम कॉम्प्लेक्स प्लेन पढ़ रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स ही इसके रूट्स आएंगे, मीन्स इमेजिनरी रूट आएंगे। फिर भी एग्ज़ाम में हमें ना पता हो इसके रियल रूट बनेंगे, इमेजिनरी रूट बनेंगे, तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करना पड़ेगा, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव आता है तो रियल रूट रहते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा तो क्या होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे। तो b² - 4ac इसको चेक करेंगे। b की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 -4, a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है 1। तो 1 - 8 यानी कि -7 हमारे पास क्या आ गया, <0। इट मीन्स ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके क्या होंगे, 2 डिस्टेंट इमेजिनरी रूट बनेंगे। अब हमें रूट निकालने पड़ेंगे, कैसे, -b + -b² - 4ac अपॉन में 2a। देखिए -b यानी कि -1 प्लस माइनस b² - 4ac हम निकाल के आए हैं, अभी ऊपर कितनी वैल्यू आई है -7 अपॉन में 2, a की वैल्यू क्या है 2। नेक्स्ट देखिए -b प्लस माइनस, ये माइनस है स्क्वायर रूट से बाहर आके, अभी हमने प्रीवियस इंट्रोडक्शन में भी देखा था और क्वेश्चन में भी देखा था, आयोटा की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह गया स्क्वायर रूट ऑफ 7 अपॉन में 4। तो हमारे पास इसके रूट देखिए क्या क्या आ गए, -1, एक तो प्लस आयोटा रूट 7/4, और एक रूट आ गया हमारे पास -1 माइनस आयोटा रूट 7/4। दीज आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्लियर है स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम किसी को भी, ठीक है। तो सबसे इजी एक्सरसाइज है। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, x² + 3x + 9 = 0। तो हमारा स्टेप वही है, सबसे पहले हमें a b c की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो a की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि 1, b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 3, और c की वैल्यू क्या है 9, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, क्या आएगा b² - 4ac, b² यानी कि 9 - 4a × c, तो ये क्या आ गया 9 - 36, ये आ जाएगा -27, ठीक है स्टूडेंट्स। -27 इट मीन्स ये भी हमारे पास क्या है, <0 है।
तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो देखिए माइनस बी यानी कि -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू हम ऊपर निकाल कर आए हैं, कितनी आई थी -27। तो -27 अपॉन में 2 इंटू में ए की वैल्यू क्या है 1। तो ये क्या आ जाएगा -3 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट से बाहर आएगा आयोटा की फॉर्म में, हम कर चुके हैं। यहाँ आ जाएगा 27 अपॉन में 2। तो ये आ जाएंगे हमारे पास 2 रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, -x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे अपने पास a की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि -1, b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 1 एंड c क्या है हमारे पास -2। तो हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे पहले, b² माइनस 4ac क्या आ जाएगा, b² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 4, a की वैल्यू है -1 एंड c हमारे पास है -2। 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, यहाँ पे माइनस है तो 4 2 ज़ा 8 यानी कि कितना आ गया -7 विच इज़ लेस देन 0। नाउ वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय द फॉर्मूला -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। पुट इन दिस फॉर्मूला ऑल वैल्यूज़। तो -b यानी कि -1 प्लस माइनस ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, b² माइनस 4ac की कितनी आई थी -7। तो ये आ जाएगा -7 अपॉन में 2a की वैल्यू क्या है -1। क्या आ गया -1 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट से आयोटा की फॉर्म में बाहर चला जाएगा अपॉन में 7 अपॉन में ये कितना आ जाएगा -2। तो दीज आर द 2 इमेजिनरी रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्लियर है स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज करनी है, चल रही है, कुछ नहीं करना, ओनली फॉर्मूलाज में ऑल वैल्यूज़ हमें क्या करनी है पुट करनी है और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमें a की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि 1, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 3 एंड c विच इज़ इक्वल टू द कांस्टेंट टर्म विच इज़ 5। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b² माइनस 4ac क्या आ जाएगा, b² यानी कि 9 माइनस 4, a क्या है 1 और c क्या है 5। तो 9 माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू -11। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये भी हमारे पास क्या है लेस देन 0। ऑल क्वेश्चंस में ऑब्वियसली लेस देन 0 ही आएगा क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स प्लेन पढ़ रहे हैं और कॉम्प्लेक्स जो भी नंबर होता है उसके क्या आएंगे, इमेजिनरी रूट से आते हैं। ठीक है, सो देखिए अब हमें निकालना है इसके रूट्स। तो -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, इसी फॉर्मूला से निकलेंगे। तो निकालो -b यानी कि -3 प्लस माइनस b² माइनस 4ac हमने अभी निकालना है, कितना है -11 अपॉन में 2a, a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 1। तो ये आ जाएगा -3, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा माइनस, आयोटा की फॉर्म में आएगा, इंटू में 11 अपॉन में 2। सो दीज आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, x² माइनस x प्लस 2
विच इज़ इक्वल टू 0। ये है, तो ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है -1 और सी की वैल्यू हमारे पास है 2। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर यानी कि -1 का स्क्वेयर 1 माइनस में 4, ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 2, तो 1 माइनस में 8 कितना आ गया -7। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द रूट। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो माइनस बी यानी कि माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac के स्टूडेंट्स वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कितनी आई थी -7 अपॉन में 2 इंटू में ए की वैल्यू क्या है 1। सो देखिए क्या आ गया 1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट से बाहर आएगा आयोटा की फॉर्म में एंड स्क्वेयर रूट ऑफ 7 अपॉन में 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ गए 2 रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सो क्लियर है स्टूडेंट्स, बहुत इजी एक्सरसाइज चल रही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, स्क्वेयर रूट ऑफ 2x स्क्वेयर प्लस में x प्लस में स्क्वेयर रूट ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 0। तो ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए जो एक्स स्क्वेयर का अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या था रियल था, इसमें भी रियल था। अब तक के 6 क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर हमेशा रियल वैल्यू ही रही है, लेकिन अब क्या आ गया इमेजिनरी। ठीक है, आई मीन इरेशनल नंबर है। तो देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी √2, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और सी की वैल्यू क्या है √2। तो देखिए, तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है डिस्क्रिमिनेंट निकालना। बी स्क्वेयर माइनस 4ac निकालेंगे, तो बी स्क्वेयर यानी कि 1 माइनस में 4, ए की वैल्यू क्या है स्क्वेयर रूट ऑफ 2 और सी की भी वैल्यू क्या है स्क्वेयर रूट ऑफ 2। तो क्या आ गया स्टूडेंट्स 1 माइनस में 4 स्क्वेयर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 2 रह जाएगा और 2 इंटू 4 यानी कि 8, 1 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू -7। तो ये भी हमारे पास क्या है लेस देन 0। नाउ वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय द फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, सिंपली इसके अंदर पुट करना है। माइनस बी यानी कि -1 प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac हम निकाल चुके हैं, -7 आया है, तो -7 अपॉन में 2a, a की वैल्यू क्या है स्क्वेयर रूट ऑफ 2। तो -1 प्लस माइनस वैल्यू स्क्वेयर रूट से बाहर आएगी आयोटा की फॉर्म में आएगी, तो आयोटा आ जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ 7 अपॉन में 2√2। तो ये हमारे पास आ गए इस इक्वेशन के रूट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन क्या कहता है, स्क्वेयर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक्स यहाँ है, तो ये है। यहाँ पे सारे के सारे जो कोफिशिएंट है ना वो इरेशनल दे रखे हैं। तो देखिए ये भी बहुत इजी है, दिखने में ऐसी स्टेटमेंट दिखाई दे रही है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है हमारे पास स्क्वेयर रूट ऑफ 3, बी की वैल्यू क्या है माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 2 एंड सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3√3। क्लियर है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट निकालना। बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर यानी कि -2 का स्क्वेयर। ठीक है, -4, ए की वैल्यू क्या है स्क्वेयर रूट ऑफ 3 एंड सी की वैल्यू क्या है 3√3। ठीक है, अब देखिए सो देखिए ये क्या आ गया हमारे पास स्क्वेयर रूट ऑफ 2 का स्क्वेयर यानी कि 2 माइनस में 4, 3 इंटू 3 3 रह जाएगा और 3 3 ज़ा 9
और 9 4 ज़ा 36, ठीक है। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स, -34 विच इज़ आल्सो लेस दैन 0। नाउ हमें इसके रूट्स निकालने हैं बाय द फॉर्मूला -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो क्या हो जाएगा -b, यानी कि माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हम निकाल चुके हैं, कितना है -34 अपॉन में 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस माइनस बाहर आ जाएगा आयोटा की फॉर्म में और अंदर रह जाएगा √34 अपॉन में 2√3। तो दीज आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी बिल्कुल सिंपल था, दिखने में तो इतना डिफिकल्ट लग रहा था, पता नहीं कैसे निकलेगा, किस टाइप्स के रूट आएंगे, लेकिन ये भी बहुत सिंपल है। क्लियर है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं, x² प्लस x प्लस 1/√2 इक्वल्स टू 0। तो देखिए सबसे पहले ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाली टर्म है, इसको इसमें जो डिनोमिनेटर है इसको हमें हटाना है। तो हम क्या करेंगे, होल इक्वेशन को स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर, लेफ्ट साइड भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट साइड भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे भी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स, यहाँ पे रह जाएगा 1, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 रहेगा, और इधर 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस टाइप की बन गई, देखो ये हमारे पास बन जाएगी ये। अब तो बहुत सिंपल है, निकाल सकते हैं, सेम उसी टाइप की इक्वेशन बन गई। तो देखिए a की वैल्यू हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, एंड b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, एंड c की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b² माइनस में 4ac विच इज़ इक्वल्स टू b² यानी कि √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, माइनस में 4, a की वैल्यू क्या है √2 एंड c की वैल्यू क्या है 1। तो ये आ गया 2 माइनस 4 √2, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए 2 आप कॉमन ले सकते हो दोनों के अंदर से, तो यहाँ पे रह जाएगा 2 माइनस में, देखिए इसके अंदर से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 बाहर आ गया तो 1 बच गया, और यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो 2√2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2√2, मतलब ये बड़ी क्वांटिटी है, तो ये भी वैल्यू क्या आई है हमारे पास, लेस देन 0 ही आई ना, नेगेटिव ही आई। इट मीन्स इसके भी हमारे पास क्या निकलेंगे, इमेजिनरी रूट बनेंगे। तो देखिए क्या बनेंगे वो हम निकालते हैं, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो -b की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2 यानी कि माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं डिस्क्रिमिनेंट में, क्या आई है 2 इंटू 1 माइनस 2√2, ठीक है। और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट अपॉन में 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स √2। अब देखिए इस इक्वेशन के अंदर से न्यूमिनेटर से भी √2 कॉमन आ जाएगा और डिनोमिनेटर से भी √2 कॉमन आ जाएगा, तो √2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे रह गया -1 प्लस माइनस में, ये क्वांटिटी है नेगेटिव और मुझे ये बनानी है पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव तो बाहर आएगा। तो इसको देखिए मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस भी कॉमन आ गया तो यहाँ रह गया 2√2 माइनस 1, ठीक है, अपॉन में 2√2, √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बच गया -1 प्लस माइनस, ये माइनस बाहर आएगा आयोटा की फॉर्म में, और अंदर हमारे पास क्या रह जाता है 2√2 माइनस 1 अपॉन में 2
सो दीज आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स, सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स अपॉन में √2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा वही होता है कि हमें जो डिनोमिनेटर है उसको ख़त्म करना होता है। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड बाई √2 एंड ऑल्सो मल्टीप्लाई बाई √2 ऑन राइट साइड। तो क्या आ जाएगा, √2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में, यहाँ मैं √2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास ओनली एक्स बचेगा, प्लस में √2 इक्वल्स टू 0 के साथ √2 को मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा, 0 ही रह जाएगा। नाउ अब हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अभी तक के हमने 8th क्वेश्चन जैसे किए हैं वैसे ही बन गई। क्या आ गई, देखिए √2 एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस √2 इक्वल्स टू 0। तो हमारा अगला स्टेप क्या है, हमें ए बी और सी तीनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, एंड बी हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि 1, एंड सी इज़ अ कांस्टेंट टर्म। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या रह जाएगा 1 माइनस में 4, ए की वैल्यू है √2 और सी की वैल्यू क्या है √2। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 1 माइनस √2 इंटू √2 2 आ जाएगा और 2 इंटू 4 यानी कि 8, क्या आ गया -7 विच इज़ लेस देन 0। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमें रूट फाइंड आउट करने हैं। तो रूट फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो -b यानी कि -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकाल चुके हैं, -7 आया है, तो -7 अपॉन में 2a, a की वैल्यू क्या है √2। तो यहाँ से क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, -1 प्लस माइनस आयोटा की फॉर्म में स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, तो आयोटा √7 अपॉन में 2√2। तो ये हमारे पास आ जाते हैं रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये थी एक्सरसाइज 5.3। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी की क्लियर होगी। अगर फिर भी किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऑल्सो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।